अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर ऑल गुड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्पोकन इंग्लिश टीचर नताशा उस्मान और आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज के पेज से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वोकेबलरी वर्ड्स विद मीनिंग एंड सेंटेंसेस। मैंने कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ ईजीएस भी हैं और कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं, मैंने मिक्स करके आपके लिए वीडियो बनाई है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये तो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हमें लर्न नहीं हो रहे, इसलिए मैंने मिक्स करके बनाई है कि कुछ ईजी वर्ड्स हैं और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं विद ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन विद उर्दू मीनिंग। तो आपको इसलिए आसानी होगी कि हम वोकेबलरी वर्ड के साथ उसकी मीनिंग भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम सेंटेंस भी बना रहे हैं कि हम ये अपना सेंटेंस, हम ये अपना वोकेबलरी वर्ड्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Here we start our first word. The first word is ascend. Ascend यानी ऊपर जाना या फिर ऊपर चढ़ना। Ascend यानी ऊपर जाना या फिर ऊपर चढ़ना। इसका हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? It is easier. Easier यानी आसान, to descend than to ascend. Descend यानी नीचे उतरना, descend यानी नीचे उतरना और ascend यानी ऊपर चढ़ना, यानी चढ़ने से ज्यादा उतरना आसान है। It is easier to descend than to ascend, यानी descend यानी उतरना और ascend यानी चढ़ना, चढ़ने से ज्यादा उतरना आसान है। It is easier to descend than to ascend. Next word is aggressive यानी जारहाना। Aggressive यानी जारहाना। Some children are much more aggressive than others. यानी कुछ बच्चे दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा जारहाना होते हैं। Some children यानी कुछ बच्चे are much more यानी दूसरों के मुकाबले aggressive than others, कुछ बच्चे दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा जारहाना होते हैं। Additional यानी इजाफी या फिर मजीद को कहेंगे। Additional यानी इजाफी या फिर मजीद। Additional charges will be added if you do not pay the bill on time. Additional का क्या सेंटेंस बन सकता है? Additional charges will be added if you do not pay the bill on time. अगर आप बिल बर वक्त अदा नहीं करते तो इजाफी चार्जेस शामिल किए जाएंगे। ये सेंटेंस आप अक्सर सुनते हैं कुछ जगहों पे बिल के लिए, या फिर आप कहीं पे लेट कोई फीस देते हैं तो फिर आपको ये सेंटेंस हमेशा सुनने को मिलता होगा कि अगर आप बिल बर वक्त अदा नहीं करते तो इजाफी चार्जेस शामिल किए जाएंगे। तो आप इंग्लिश में उसको किस तरह से कहेंगे? एडिशनल चार्जेस विल बी एडेड इफ यू डू नॉट पे द बिल ऑन टाइम। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी। ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी। एक जुमले में खुद मुख्तारी देखना मुश्किल है। एक जुमले में खुद मुख्तारी देखना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू सी ऑटोनॉमी इन अ सेंटेंस। इट इज डिफिकल्ट टू सी ऑटोनॉमी इन अ सेंटेंस। तो ऑटोनॉमी की क्या मीनिंग है? खुद मुख्तारी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्ब यानी जब्स करना। एब्जॉर्ब यानी जब्स करना। एब्जॉर्ब का हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? पौधे मट्टी से ग़िज़ाई अज्जा जब्स करते हैं। पौधे यानी प्लांट्स, एब्जॉर्ब यानी जब्स करना, न्यूट्रिशंस यानी ग़िज़ाई अज्जा, सॉइल यानी मट्टी से। तो पौधे मट्टी से ग़िज़ाई अज्जा जब्स करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। असाइड, असाइड यानी एक तरफ। असाइड यानी एक तरफ। इसका क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं? वो कुछ लम्हों के लिए एक तरफ चली गई। वो कुछ लम्हों के लिए एक तरफ चली गई। शी वेंट असाइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। शी वेंट यानी चली गई, वो चली गई। असाइड यानी एक तरफ, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ लम्हों के लिए। वेंट यानी चले जाना, असाइड यानी एक तरफ, फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ लम्हों के लिए। और शी आपको पता है कि हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए एक तरफ चली गई। शी वेंट असाइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट यानी मुकाबला करने वाला, मुखालिफ या फिर हरीफ। एंटागोनिस्ट को क्या हम कहेंगे उर्दू में? मुकाबला करने वाला, मुखालिफ या फिर हरीफ। और हम इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं? उसने अपने मुखालिफ को शिकस्त देने के मंसूबे पर जोर दिया।
उसने अपने मुखालिफ को शिकस्त देने के मंसूबे पर जोर दिया। He hit upon a plan to defeat his antagonist. Defeat यानी शिकस्त देना, plan यानी मंसूबा, antagonist यानी मुखालिफ। उसने अपने मुखालिफ को शिकस्त देने के मंसूबे पर जोर दिया। He hit upon a plan to defeat his antagonist. एंटीसिपेट, एंटीसिपेट यानी उम्मीद रखना, तवक्का रखना। एंटीसिपेट यानी उम्मीद रखना, तवक्का रखना। हम कामयाबी की तवक्का करते हैं, हम कामयाबी की तवक्का करते हैं। वी एंटीसिपेट सक्सेस। एंटीसिपेट का क्या मीनिंग है? उम्मीद रखना, तवक्का रखना। तो इसका क्या सेंटेंस बनाया हमने? हम कामयाबी की तवक्का करते हैं। वी एंटीसिपेट सक्सेस, वी एंटीसिपेट सक्सेस। बैरियर यानी रुकावट, बैरियर यानी रुकावट। बैरियर का क्या सेंटेंस बनाया है? जबान की रुकावट के बावजूद उन्हें मोहब्बत हो गई, जबान की रुकावट के बावजूद उन्हें मोहब्बत हो गई। दे फेल इन लव इन स्पाइट ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, दे फेल इन लव इन स्पाइट ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। सो द नेक्स्ट वर्ड इज बियॉन्ड यानी दस्तरस से बाहर या फिर दूर। बियॉन्ड यानी दस्तरस से बाहर या फिर दूर, कोई चीज मेरी दस्तरस से बाहर है। तो इसका सेंटेंस हमने क्या बनाया है? आप अपनी ताकत से बाहर चले गए हैं, आप अपनी ताकत से बाहर चले गए हैं। यू हैव गॉन बियॉन्ड योर पावर, यू हैव गॉन यानी आप अपनी ताकत से बाहर चले गए हैं। का इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? यू हैव गॉन बियॉन्ड योर पावर। ब्लो यानी हवा का चलना या फिर फूंक मारना, ब्लो यानी हवा का चलना या फिर फूंक मारना। ऊंची पहाड़ियों पर जबरदस्त हवाएं चलती हैं, ऊंची पहाड़ियों पर जबरदस्त हवाएं चलती हैं। ग्रेट वाइंड्स ब्लो अपॉन हाई हिल्स, ग्रेट विंड्स अब ब्लो अपॉन हाई हिल्स यानी ऊंची पहाड़ियों पर जबरदस्त हवाएं चलती हैं। जबरदस्त यानी ग्रेट, विंड्स यानी हवाएं, ब्लो यानी चलना, अपॉन हाई हिल्स यानी ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर जबरदस्त हवाएं चलती हैं। ग्रेट विंड्स ब्लो अपॉन हाई हिल्स। ब्रीफ, ब्रीफ यानी मुख्तसर, ब्रीफ यानी मुख्तसर। उसने मुझे जो कुछ हुआ उसकी मुख्तसर तफसील दी, उसने मुझे जो कुछ हुआ उसकी मुख्तसर तफसील दी। ही गेव मी अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। हैड इसलिए लगाया है कि कोई चीज हो चुकी है, गुजर चुका है, तो इसलिए हमने अपने सेंटेंस में हैड का यूज किया। हैपेंड यानी जो कुछ हुआ, आउटलाइन यानी तफसील, ब्रीफ यानी मुख्तसर, यानी ही गेव मी अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। उसने मुझे जो कुछ हुआ उसकी मुख्तसर तफसील दी। बोरो, बोरो यानी उधार लेना, बोरो उधार लेना। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका कलम उधार ले सकता हूँ? ये परमिशन ले रहे हैं हम किसी से कि क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका कलम उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट। बॉटम यानी नीचे, बॉटम की क्या मीनिंग है? नीचे। बॉटम का सेंटेंस देखते हैं। उसने सफ़े के नीचे एक बड़ी जगह खाली छोड़ दी। शी आपको पता है लड़कियों के लिए यूज करते हैं। लेफ्ट यानी छोड़ देना, लार्ज यानी बड़ी, स्पेस यानी जगह, एम्प्टी यानी खाली। बॉटम आपको पता है कि नीचे को कहेंगे, पेज आपको पता है सफ़ा को कहेंगे। तो उसने सफ़े के नीचे एक बड़ी जगह खाली छोड़ दी। शी लेफ्ट अ लार्ज स्पेस एम्प्टी एट द बॉटम ऑफ द पेज। बीवेयर, बीवेयर यानी होशियार रहना, बच के रहना किसी से। बीवेयर यानी होशियार रहना। जब हम किसी को कोई ताकीद करते हैं कि बीवेयर ऑफ हिम, उससे होशियार रहो, अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को जब हम तंबी करते हैं, ताकीद करते हैं कि भाई किस फला बंदे से होशियार रहो, तो हम क्या कहेंगे? बीवेयर ऑफ हिम, उससे होशियार रहो, बीवेयर ऑफ हिम। क्रियोसिटी, क्रियोसिटी यानी तजस्सुस, क्रियोसिटी यानी तजस्सुस यानी किसी चीज को देखने के लिए उत्सुक, किसी बात को जानने के लिए बेकरार होना। तो क्रियोसिटी को क्या कहेंगे हम? तजस्सुस। तजस्सुस यानी बेकरार होना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। क्रियोसिटी यानी तजस्सुस। बच्चों ने तजस्सुस में अपने नए उस्ताद की तरफ देखा, बच्चों ने तजस्सुस में अपने नए उस्ताद की तरफ देखा। द चिल्ड्रन लुक्ड एट देयर न्यू टीचर इन क्यूरियोसिटी, द चिल्ड्रन लुक्ड एट देयर न्यू टीचर इन क्यूरियोसिटी। कैपेबल यानी काबिल, कैपेबल यानी काबिल।
कैपेबल का सेंटेंस देखते हैं। क्या आप उस दरख्त पर चढ़ने के काबिल हैं? तो ये सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए हमने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया है। जब परमिशन ली थी तब भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, और यहाँ पे आस्क कर किया जा रहा है, यानी कोई सवाल पूछा जा रहा है, तब भी हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या आप उस दरख्त पर चढ़ने के काबिल हैं? आर यू कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग दैट ट्री? आर यू कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग दैट ट्री? क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, कैपेबल यानी काबिल। क्या आप उस दरख्त पर चढ़ने के काबिल हैं? आर यू कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग दैट ट्री? कन्विंस यानी कायल, कन्विंस यानी कायल, हम उसे कायल करेंगे, वी विल कन्विंस हिम। हम उसे कायल करेंगे, वी विल कन्विंस हिम। कन्विंस यानी कायल करना, हम उसे कायल करेंगे, वी विल कन्विंस हिम। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी यानी तनाज़े, कंट्रोवर्सी यानी तनाज़ा, कंट्रोवर्सी। उसकी ताज़ा तरीन किताब ने बहुत सारे तनाज़ात को जन्म दे दिया है। उसकी ताज़ा तरीन किताब ने बहुत सारे तनाज़ात को जन्म दिया है। हर लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट यानी ताज़ा तरीन, हैज़ engendered a lot of controversy, engendered यानी जन्म देना। Her latest book has engendered a lot of controversy, उसकी ताज़ा तरीन किताब ने बहुत सारे तनाज़ात को जन्म दिया है। Her latest book has engendered a lot of controversy. Consequence, consequence किस तरह पढ़ेंगे हम इसको? consequence यानी नतीजा, consequence यानी नतीजा। हर अमल का नतीजा होता है, हर अमल का नतीजा होता है। Every action has its consequence, हर अमल यानी every action has its consequence, हर अमल का नतीजा होता है। कंसर्न यानी फिक्रमंद, कंसर्न यानी फिक्रमंद। कंसर्न की क्या मीनिंग है? फिक्रमंद। हम सब उसकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं, हम सब उसकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं। वी ऑल कंसर्न फॉर हर सेफ्टी, वी ऑल कंसर्न फॉर हर सेफ्टी, वी ऑल कंसर्न फॉर हर सेफ्टी। कंबाइन यानी इश्तराक करना, मिलाना, कंबाइन यानी इश्तराक करना, मिलाना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। यानी किसी चीज को मिलाकर बना रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या करते हैं? पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। सो द नेक्स्ट वर्ड इज काम। एल इसका साइलेंट है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? काम यानी पुरसकून, सकून भी कह सकते हैं आप। काम यानी पुरसकून। पुरसकून का सेंटेंस देखते हैं। बुनियादी बात पुरसकून रहना है, यानी क्या कह रहे हैं हम? किसी को बुनियादी बात जो है वो पुरसकून रहना है। द मेन थिंग इज टू स्टे काम, द मेन थिंग इज टू स्टे काम। एल इसका साइलेंट होगा तो इसको हम काम पढ़ेंगे। The main thing is to stay calm. Casually, क्या पढ़ेंगे हम इसको? Casually, casually यानी बेसाख्ता या फिर इत्तेफाकन भी आप इसको कह सकते हैं। Casually यानी बेसाख्ता या फिर इत्तेफाकन। उन्होंने फोन पर बेसाख्ता गपशप की, उन्होंने फोन पर बेसाख्ता गपशप की। They chatted casually on the phone, they chatted casually on the phone, उन्होंने फोन पर बेसाख्ता गपशप की। क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, क्लाइंबिंग की क्या मीनिंग है? यानी चढ़ना, क्लाइंबिंग चढ़ना। जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो वो पीछे गिर गया, जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो वो पीछे गिर गया। He fell behind, behind यानी पीछे, fell यानी गिरना। When we were climbing, when यानी जब, we were climbing, climbing यानी चढ़ना, the mountain, mountain यानी पहाड़। जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो वो पीछे गिर गया। He fell behind when we were climbing the mountain. Comfortable, comfortable यानी आरामदा, comfortable यानी आरामदेह। ये नए जूते ज्यादा आरामदेह नहीं हैं, ये नए जूते ज्यादा आरामदेह नहीं हैं। These new shoes are not very comfortable, these new shoes are not very comfortable. कम्युनिकेशन यानी बातचीत, राब्ते को भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। इन दोनों मकामात के दरमियान कोई बातचीत नहीं है, यानी
इन दोनों मकामात के दरमियान कोई बातचीत नहीं है। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू प्लेसेस, प्लेसेस यानी मकामात। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन यानी दरमियान, दीज टू प्लेसेस इन दोनों मकामात के दरमियान कोई बातचीत नहीं है। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू प्लेसेस। कॉन्डोलेंस यानी ताज़ियत, कॉन्डोलेंस यानी ताज़ियत। निहाल ने उसे ताज़ियत का खत भेजा, निहाल ने उसे ताज़ियत का खत भेजा। निहाल सेंट हिम अ लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस, निहाल सेंट हिम अ लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस। कंपेनियन यानी साथी, किस तरह हम इसको पढ़ेंगे? कंपेनियन यानी साथी को कहेंगे, दोस्त को कहेंगे। कंपेनियन यानी साथी। ऑस्ट्रेलिया में क़याम के दौरान वो मेरे वाहिद पाकिस्तानी साथी थे, ऑस्ट्रेलिया में क़याम के दौरान वो मेरे वाहिद पाकिस्तानी साथी थे। ही वॉज माई ओनली पाकिस्तानी कंपेनियन ड्यूरिंग माई स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में क़याम के दौरान वो मेरे वाहिद पाकिस्तानी साथी थे। ही वॉज माई ओनली पाकिस्तानी कंपेनियन ड्यूरिंग माई स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। आज का हमारा लास्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ, कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ। मैं इस तबसरे को तारीफ के तौर पर लूंगा, मैं इस तबसरे को तारीफ के तौर पर लूंगा। आई विल टेक दैट रिमार्क एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई विल टेक दैट रिमार्क एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं इस तबसरे को तारीफ के तौर पर लूंगा। आई विल टेक दैट रिमार्क एज अ कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो को आपने एंड तक देखा होगा। वोकेबलरी वर्ड्स को मीनिंग के साथ लर्न करें, उसकी स्पेलिंग को लर्न करें, उर्दू मीनिंग को उसके देखें, सेंटेंस को देखें कि हम किस तरह से उसके सेंटेंस बना सकते हैं, तो ही आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो सकेगी, बेटर हो सकेगी। तो कोशिश करें कि वोकेबलरीज वर्ड को लर्न करें विद मीनिंग, सेंटेंसेस के साथ। स्पेलिंग पे भी कंसंट्रेट करें, और सेंटेंसेस में कुछ और भी वर्ड्स आ रहे हैं जिसकी मैंने आपको वहीं पे ट्रांसलेशन बता दी है कि इस वर्ड के ये मीनिंग है, तो आप उनको भी पढ़िए, उनको भी समझिए कि किस वर्ड के क्या मीनिंग है, ताकि इससे आपको मज़ीद वोकेबलरीज वर्ड की मीनिंग पता चले, वोकेबलरीज वर्ड के बारे में और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। सो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।